दुनिया 2024 में क्या तबाह हो जाएगी? कितनी तबाहकारियाँ आने वाली हैं इस साल? मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ, सबसे दिलचस्प जो पेशन गोइयाँ हैं जिसमें दुनिया आधी रात की किसी साथ में तबाह हो जाएगी। वो मुद्दत जो है उसका तयन कौन करता है? ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें से जांचा जा रहा है कि दुनिया जब भी तबाह होगी, आधी रात की घड़ी की सुइयां जब चेंज होंगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ हैं। बड़ी दिलचस्प आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ जी। अ, अच्छा लगा कि ये शेयर करूं कि क़यामत कब आएगी। बड़ा सवाल जो किया जाता है, हर कोई इस घड़ी की निशानदेही करता है। हमें तो इस पे कभी यकीन है ना कि क़यामत का एक दिन है, उसने आना है। कलाम पाक में भी इसका जिक्र है। रब ताला ने हमारी जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, उसने कलाम पाक में साथ ही मैसेज दिया है क़यामत की घड़ी जो है उसमें हिसाब किताब होगा। इस पे बात करते हैं नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। दुनिया का खात्मा कब होगा? साइंटिस्ट इसको बोलते हैं दुनिया का खात्मा। मज़ाहिब के एतबार से हर जो आसमानी किताब है उस पर क़यामत का जिक्र है। क़यामत का दिन रोज़े हिसाब हम बोलते हैं। साइंस किस दुनिया से देखती है? नजूम, अहले नजूम जो हैं वो क्या कहते हैं? इसमें बाबा वांगा जो हैं उनकी पेशन गोइयाँ 2024 के हवाले से जो हैं उन पे बात करते हैं कि उनकी पेशन गोइयाँ क्या हैं। स्टीफन हाइकन जो साइंटिस्ट हैं, जो चंद बरस पहले जिनकी डेथ हुई, जिन्होंने एक अजीम मशीन तैयार की थी जिसमें वो बोल नहीं सकते थे, मगर वो जो कहना चाहते थे वो रिकॉर्ड हो जाता था। कितनी बड़ी इजाद थी, वो खुद अपनी इजाद थी उनकी। इसके अलावा डूम्सडे क्लॉक बड़ी दिलचस्प। उसमें घड़ी की सुइयां जो हैं वो किस तरह से सेट की जाती, कौन सेट करता है इस मायार को जिसमें कहा जाता है फलां दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। बाबा वांगा ने कब की पेशन गोई की है, इस पर बात करते हैं। मेरा जो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपने काइंड रिस्पांस से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, इल्म नजूम है, सितारों का इल्म है, इल्म फल्कियात जिसे बोलते हैं। फिर मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज हैं जी। उसमें जाए बगैर हम ये कहेंगे कि पेशन गोइयाँ कौन सी किसने की हैं। इल्म नजूम के हवाले से अगर देखा जाए तो बाबा वांगा का नाम काबिल ज़िक्र है जी। ये बड़ी पेशन गोइयाँ इन्होंने की हुई हैं और इन्होंने तकरीबन 91 ईयर्स की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई है 1996 में। इनका ताल्लुक जो है बल्गारिया से था और इन्होंने जितने भी पिछले साल गुजरे हैं उनमें पेशन गोइयाँ की हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। 2024 के बारे में अगर कहा जाए तो दुनिया में जो मुख्तलिफ जो चेंजिंग आएंगी, जो अर्ज़ियाती तब्दीलियाँ होंगी या जो इंसानों पर जो जिस तरह के असरात मुरतब होंगे, उनकी पेशन गोइयाँ की हैं। इसमें जो ख़ास चीदा पेशन गोइयाँ हैं इस 2024 के हवाले से, और फिर वो उनका क्या कहना है, क़यामत कब होगी, दुनिया का ख़ात्मा कब होगा, डूम्सडे वाले क्या कहते हैं कि कब ख़ात्मा होगा, और स्टीफन हाइकन जो हैं वो कहते हैं कि कब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इनका आपस का हम तकाबली जायज़ा भी पेश करेंगे। तो बाबा वांगा जो हैं ये कहती हैं कि दुनिया का ख़ात्मा जो है वो कुछ हज़ार साल उन्होंने बताए हैं, वो क़यामत की घड़ी होगी। अभी जो पेशन गोइयाँ हैं उन पर बात कर लेते हैं। इन्होंने जो पेशन गोइयाँ की हैं उनमें जो काबिल ज़िक्र हैं वो है सदर प्यूटन पर कातलाना हमला, ठीक है जी, दहशत गर्दी,
और हयाताती हमले, ये इनकी पेशन गोइयाँ हैं जी। और इसके बाद है बड़ा मुआशी बहरान। आप इसको ज़रा एग्जिस्टिंग सूरत हाल से जो है वो उसे जायज़ा लेते जाएं। प्यूटन पर कातलाना हमला को अगर आप देखें तो इस वक्त प्यूटन जो है जितनी सख्त सिक्योरिटी में है, उस पर इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि उन्हें इतलात मिली है कि उन पर हमला होगा। फिर आप ये देखें, वो 1996 में डेथ हुई है। प्यूटन अब बैठे हुए हैं, वार होती है इनकी जो यूक्रेन के साथ। उसमें क्या होता है, उसमें प्यूटन जो हैं उन पर कितनी दफ़ा अटेम्प्ट तो हो चुकी है, मगर एक कातलाना हमला 2024 में होगा जानलेवा, जिसमें वो बच जाएंगे। इसके अलावा हयातियाती जो तब्दीलियां हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा दहशतगर्द और हयातियाती हमले। ये आप देख लें, कोरोना जो है इसकी सबसे बड़ी हमला ये था जिसके तजर्बा किया जा रहा था। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो वायरस क्रिएट किए जा रहे हैं। फिर दहशतगर्दी, दुनिया भर दहशतगर्दी की लपेट में है जी। वो माहौल ही नहीं रहा जिस वक्त कभी कोई आप आसानी से आते जाते थे। या हमारे अपने पाकिस्तान की इस सूरत हाल को देख लें, अफगानिस्तान देख लें, ईरान देखें, सऊदी अरब, तुर्की, शाम, फिर जितने ममालिक हैं ये आप देखें दहशतगर्दी की लपेट में। यूरोप में देख लें, अचानक जो है तो निकलते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये 96 में वो मरने से पहले पेशन गोइयाँ करके गए हैं। अच्छा जी, बड़ा मुआशी बहरान आप ये देख लें, दुनिया इस वक्त इकनॉमिक जो क्राइसिस है उसका शिकार है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में जो फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस वक्त तो अमेरिका भी मुआशी बहरान का शिकार है। कनाडा देख लें, बरतानिया देख लें, इधर मिडल ईस्ट में इवन सऊदी अरेबिया जो है वो भी इस बहरान से नहीं बच सका। ये एक इंटरनेशनल है, 1996 में पेशन गोइयाँ की हैं। अच्छा जी, फिर मौसम की तबाहकारियाँ, साइबर हमले और तिब्बी कामयाबियाँ, तकनीकी पेशरफ्त। अब इसमें आप देख लें, अगर मौसम की तबाहकारियाँ आप ये देख लें, मौसम यकसर तब्दील हो गए। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में इस कदर शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी कि जिसमें आप ठंड से जो है छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। कभी सर्दियों का लोगों को इंतज़ार होता है सर्दी पड़ जाए, और अब सर्दियों से लोग जो है तायब हो चुके हैं। गर्मी आती है, इस कदर गर्मी आती है कि लोग उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, दुआ मांगते हैं सर्दी आ जाए। इसके साथ साथ आप बर्फ़ जहाँ पर देखें, मौसमियाती तब्दीलियाँ यहाँ तक देखें, जिन ममालिक में बर्फ़ पड़ती थी वहाँ इतना टेम्परेचर गिरा, इतना टेम्परेचर 2023 में गिरा कि वहाँ पर लोग जो है मरना शुरू हो गए। और जहाँ सर्दी पड़ी है उन इलाकों में, ऐसे ऐसे इलाकों में बर्फ़ पड़ी है, मिडिल ईस्ट में भी बर्फ़ पड़ी है जहाँ कभी तसव्वुर नहीं होता था, जब कभी बारिश का नामो निशान नहीं होता था। तिब्बी कामयाबियाँ जो हैं वो इस हवाले से आप देखें कि कोरोना का हयातियाती हमला था जिसका तजर्बा किया जा रहा था, और इसमें अब तो वो जो वार होती है ना जी, वो एक बाकायदा जो जिसको कन्वेंशनल वार है उससे हटकर वार्स होंगी। ये हयातियाती हमले होंगे, और इससे बचाव के लिए जो तबी तौर पर जो है वो टेक्निक्स हैं, वो कोरोना था, कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई, इससे बचाव किया गया। ये तबई कामयाबियाँ हैं जी। इसके अलावा जो तकनीकी पेशरफ जो है, दुनिया इस वक्त रिसर्च कर रही है जी, मुख्तलिफ रिसर्च है। आप देखें तकनीकी पेशरफ कितनी है, 1996 में उन्होंने बताया था। टेक्निकली दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है। अगर कोरोना वायरस के दौरान जो है जिस तरह से लोगों ने घरों से बैठ के बिजनेस को चलाया, ये एक बड़ी वो थी बिजनेस की फील्ड में। एजुकेशन की फील्ड में देखिए, घर में बैठे तालीमी अदारे जो हैं वो चल रहे थे, घर में बैठ के आप अपने लेक्चर सुन रहे थे। दुनिया भर का कारोबार जो है वो टेक्निकली आईटी से मुंसलिक कर दिया गया, और इस वक्त तक उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता रहा है जी। अब स्टीफन हाइकन, अच्छा बाबा वांगा जो हैं, इन्होंने जो पेशन गोई की है वो दुनिया के ख़ात्मे की 1989 से 5079 तक पेशन गोइयाँ की हैं जी। इससे बाद आप पूछेंगे जी 5079 तक ही क्यों, 5080 क्यों नहीं, 5090 क्यों नहीं, 6000 साल 6000 क्यों नहीं। उनका मानना है
कि 5079 ईस्वी में दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब इस बारे में तहकीक करना लाजमी है कि उन्होंने ख़ात्मे की वजह क्या बताइए। दूसरी तरफ स्टीफन हाइकन का मुख्तसर सा जायजा लेंगे, इसके बाद आएंगे डूम्सडे क्लॉक। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। डूम्सडे क्लॉक में दुनिया के खात्मे का इस वक्त जो टाइम है वो क्या चल रहा है, इस पे बात करते हैं। मगर स्टीफन हाइकन जो है इसको डिफरेंट एंगल में लेते हैं। वो कहते हैं दुनिया की तबाही जो है उसका सबब जो है उसमें हमारे अपनी ही जो हमारी इजादात है वो हैं। मसलन एक तरफ तो वो कहते हैं कि जैसे ब्रायलर मुर्गी का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि ये दिनों में इसकी ग्रोथ होती है, इसकी जो है अफजाइश जो है वो फौरी होती है, प्रोडक्टिव है बड़ी, इसका गोश्त बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मगर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने जो साइंटिफिकली इसकी डाइट बनाई है उससे बेशुमार पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि आप मुख्तलिफ कैंसर है, कैंसर की मेडिसिन जिस तरह से बनाई जाती है, कैंसर से फाइट करने के लिए जिस तरह से मेडिसिन ईजाद की जाती है, उन्हीं मेडिसिन जहाँ से ईजाद की जाती है वहीं उसके नेगेटिविटीज़ जो है इंसानी सेहत पर, माहौल पर जो है नेगेटिव असरात पड़ते हैं। इसी तरह जो ये तजर्बात किए जा रहे हैं एटमी अपने डिफेंस के लिए, साइंस की तरक्की में जो कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी अर्जियाती जो है तब्दीलियाँ वो हमारे लिए वैसे तशवीश हैं। जैसे ज़लज़ले आते हैं, बारिशों का चेंज हो जाना, मौसम सारे तब्दील हो चुके हैं। ये इंसानी साइंटिफिक तजर्बात की रोशनी में जो कुछ हम कर रहे हैं, उन्होंने खात्मा दुनिया का जो खात्मा है वो कहा है जी 200 साल बाद, यानी उनकी जो डेथ है उसके बाद अगर आप देखें तो 2000 चंद वर्ष पहले की बात है, 2015 या 16 में उनकी डेथ हुई है। तो इस तरह अगर देखें ये 2023 चल रही है, 2016 में उनकी डेथ हुई है, तो 2200 में 2 साल पूरे होते हैं। तो इसका मतलब है दुनिया 2200 साल सन 2200 में तबाह हो जाएगी। उसकी वजूहत उन्हें बता दी, हमारी अपनी इजादात, सहूलतकारियाँ, मोबाइल की, टेलीफोन की जहाँ सुनते हैं हम, उसी के साथ उन्होंने बताया कि इसकी बहुत सारी तबाहकारियाँ भी होती हैं। अब आते हैं जी डूम्सडे क्लॉक। बड़ी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। इस पे हम बात करते हैं जी। डूम्सडे क्लॉक जो है ये कब बनाई गई, इसके मूजद कौन है? डूम्सडे क्लॉक है, ये घड़ी तैयार करने वाले साइंसदानों ने 2023 में क़यामत की घड़ी का वक्त मुतय्यन किया था। 2023 में क़यामत का वक्त मुतय्यन किया था। ये इसको अपने जहन में बिठाते जाइएगा। क्या ये वाकई क़यामत या दुनिया के खात्मे के वक्त का तयन करती है या नहीं? इस किसने बनाई, क्यों बनाई ये, और इसको कंट्रोल कौन करता है? सुइयां कैसे इसकी जो है वो बताती हैं जी क़यामत आने वाली है। ये जो वैसे क़यामत की घड़ी कहते हैं, डूम्सडे क्लॉक इसका नाम रखा गया था। ये साइंसदानों का तैयार किया हुआ एक टाइम पीस है जी, जिसमें दुनिया के खात्मे का वक्त मुतय्यन किया गया है। ठीक है जी, दुनिया के खात्मे का वक्त मुतय्यन किया गया है। ये एक सिंबॉलिक वॉच आप कह सकते हैं, अलामती घड़ी जिसको बोलते हैं। खात्मे के वक्त का तयन करने के लिए दुनिया के अंदर इसकी वजूहात क्या हैं? सियासी तनाज़ात। इसका मयार क्या है? सियासी तनाज़ात को देखा जाता है। जंगों का मयार क्या है, जंगें कहाँ हो रही हैं, फिर ख़तरनाक हथियार जो हैं उनकी कितनी तादाद में मौजूदगी है, इसका ये सारा इसके पस मंज़र में ये हक़ाइक़ है। जिसके बाद वो क़यामत की घड़ी की सुइयों को हिलाते हैं और टाइम एडजस्ट करते हैं। बड़ा दिलचस्प है जी कि उन्होंने 100 सेकंड कब जो है वो वक्त का तयन कर दिया था कि दुनिया के खात्मे का वक्त 100 सेकंड, आधी रात के 100 सेकंड के साथ तयन किया था उन्होंने। आधी रात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा जी, इसमें इसके साथ जो साइंसी जंगी और ये जो तबाहकारियाँ हैं, इसके नतीजे में जो फैलने वाली तबाहकारियाँ हैं, उसके साथ इस घड़ी को मुंसलिक किया गया है। घड़ी में मिडनाइट या निसफ शब को खात्मे का वक्त करा दिया है। ये बड़ा दिलचस्प है कि निसफ शब को दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ये घड़ी की सुइयां जो हैं वो कितने फासले पर हैं, निसफ शब से कितने दूर है, यानी रात के 12 बजे से कितने दूर उन्होंने अब घड़ी सेट की हुई है कि क़यामत कब आएगी। क़यामत से वो मंसूब नहीं करते, वो कहते हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वजह कुछ भी हो सकती है। आधी रात जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और इसकी सुइयां एक ख़ास मुद्दत में दुनिया को पेश खतरात के हिसाब से 12 बजे या निसफ शब के करीब या दूर की जाती रहती हैं, या उसके करीब कर दी जाती हैं जब दुनिया में हाई खतरात के बादल जो है मंडराने लगते हैं। तो ये 12 बजे के करीब हो जाती है सुई, और जब ये थोड़ा सा रिलैक्स होती है, दुनिया में अमन कायम होता है, उसका मयार वो देखते हैं, तो ये उस तबाही का 12 बजे के वक्त से पहले कर लेते हैं सुइयाँ। मगर रात निसफ शब जो है वो हकीकत है। वक्त का तयन कैसे होता है जी? ये घड़ी जो है शिकागो में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स जो हैं, एक तंजीम है, उन्होंने तैयार की थी, और ये तंजीम जो है वो इस बुलेटिन की वेबसाइट पर इस घड़ी की सुइयों का तयन करती है कि घड़ी की सुई कब नीचे लेके जानी है, कब ऊपर लेके जानी है। इस घड़ी में इस वक्त तयन एक बोर्ड करता है, उनका पूरा बोर्ड है जिसमें 13 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान समेत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मौसमियाती साइंस के माहिरीन शामिल हैं। देख लें, नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट है जी, दुनिया के मौसमियाती तब्दीलियों के लोग भी शामिल हैं, और जिन्होंने साइंस की ईजादात की हैं, जंगी हथियार तैयार किए हैं, और जो जिद्दत का सामान पैदा किए हैं, सारे नोबेल इनाम याफ्ता लोग जो हैं, इस वो बोर्ड है, और ये बोर्ड इन घड़ी के तयन का नताइज मरतब करता है। फिर वो देखता है जी अब दुनिया कब तबाह होगी। साइंसदानों का ये बोर्ड तय करता है कि हर साल इस घड़ी में वक्त का तयन किस तरह करना है। दिलचस्प बात है, और इसके अंदाजे के मुताबिक वो अपने खात्मे के लिए, दुनिया अपने खात्मे के लिए कितने करीब है ये बताती है। ये घड़ी 1947 में साइंसदानों के ग्रुप ने बनाई थी। इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत दुनिया के, आइंस्टाइन देखेंगे कितना बड़ा नाम है, आइंस्टाइन समेत दुनिया के मेन बुलेटिन प्रोजेक्ट जो हैं वो इसमें शरीक थे। शिकागो एटमी साइंसदान शामिल थे। ठीक है जी। मेन बटन प्रोजेक्ट ने दुनिया का पहला एटम बम तैयार किया है, जिसे अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग में इस्तेमाल किया था। ये जो मेन बटन प्रोजेक्ट है जी, ये वो बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है जिन्होंने एटम बम बनाया था, और यही एटम बम जापान के ऊपर इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, अमेरिका को सप्लाई किया गया था। क़यामत की घड़ी में इस वक्त क्या वक्त है जी? इस वक्त क़यामत की घड़ी जो है, ये जो डोम्सडे क्लॉक है, इस वक्त वो 12 बजे से कितने दूर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस क़यामत की घड़ी में रात के 12 बजने या निसफ शब में सिर्फ 100 सेकंड बाकी रह गए हैं। रात के 12 बजे को तबाही का वक्त इन्होंने मुकर्रर किया जी, और उस तबाही के कितने दूर है? 100 सेकंड दूर है दुनिया, तबाही से 100 सेकंड इस घड़ी के मुताबिक दूर है। ये अब तक दुनिया के खात्मे के लिए सबसे कम तरीन मुद्दत का तयन है। अलबत्ता ये वक्त सन 2020 से वहीं रुका हुआ है। ये देखें कि ये 2020 से 100 सेकंड पर ही है, मतलब है हालात दुनिया के कूल डाउन नहीं हुए, दुनिया के हालात कूल डाउन नहीं हुए। अभी उतनी स्ट्रेस और उतनी पीक पर दुनिया की इस वक्त खौफनाकियत है कि ये अभी भी इस 12 बजे से 100 सेकंड के फासले पर है। अगरचे ये सोवियत कोल्ड वार जब थी और उस वक्त ये तयन कुछ और किया गया था, और जब ये कोल्ड वार ख़त्म हुई तो फिर इसके 2 घंटे पीछे कर दिया गया था, मगर
2020 से ये 100 सेकंड के ऊपर वो सुई रुकी है। 100 सेकंड कितना नज़दीक है, मतलब है 1 घंटा और 1 मिनट और 40 सेकंड का वक्फा है दुनिया की तबाही का। ठीक है जी। रवां साल में इस घड़ी के वक्त में क्या तब्दीली होगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एटमी जंग के खतरात मंडरा रहे हैं। आप नाज़रीन अगर इसको थोड़ा सा अपनी दिलचस्पी आप रखते हैं ऐसे सवालों में, तो आप एग्जिस्टिंग सूरत हाल देखें तो 100 सेकंड से मेरा ख्याल है और भी अब वक्त, अगर ये कहते हैं अब वक्त तयन किया जाएगा, तो वक्त का तयन करना जो है 100 सेकंड से कम कर दिया जाएगा। इसलिए कि जो इस वक्त मिडल ईस्ट में जो पैलेस्टीनियन और इसराइल का जो जंग चल रही है, और आज ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो अमेरिका और यूके ने मिल के हौसियों पर, यमन पर जो है हमला कर दिया है। वो कहते हैं हम इनको मज़ा चखाना है, तो ये आलमी इस्लाम पर एक हमला किया है उन्होंने। एक तरफ से इसराइल हमलावर है, दूसरी तरफ से अमेरिका और बरतानिया। तो अब ये क्या 100 सेकंड होगी? ये तो 2020 के हालात के मुताबिक 100 सेकंड मिड जो नाइट है उसके साथ उन्होंने तल्लुक़ रखा है। मेरा ख्याल है आप जो कहते हैं इस साल इसका तयन किया जाएगा, शायद आप ये 50 या 60 सेकंड के करीब ले जाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त दुनिया आलमी जंग के ख़ात्मे, आलमी जंग पर थी जब ये जनाब ये सारा कुछ इन्होंने सेटअप बनाया था। मगर अब तो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं। अब बार बार कहा जाता है तीसरी आलमगीर जंग होने जा रही है। तो अभी जो अमेरिका ने किया है और बरतानिया ने मिलकर हमला यमन में, तो इसके असरात क्या होंगे? हौसियों ने बड़ा सख्त वार्निंग दी है, उसको भी आप मद्देनज़र रखें। घड़ी के वक्त की निगरानी करने वाली तंजीम बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का कहना है कि वो इस साल घड़ी इस वक्त का तयन जो है वो करते हुए यूक्रेन पर रूस के हमले, एटमी हथियारों का फैलाव, मौसमियाती तब्दीलियों से शिद्दत इख्तियार करने वाले बहरानों, रियासती सरपरस्ती में चलने वाली गुमराह कुन मालूमात फैलाने की महारत, मुहिमात और तबाहकुन टेक्नोलॉजीज़ के असरात को भी मद्देनज़र रखते हुए अब टाइम का तयन किया जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, फिर अब इस बार टाइम सेट किया जाएगा। जब डूम्स क्लॉक का आगाज़ हुआ था तो दुनिया को निसफ शब या ख़ात्मे के सिर्फ 7 मिनट दूर दिखाया गया था। जब ये क्लॉक बनाएगी तो उस वक्त दुनिया के ख़ात्मे का जो वक्त का तयन है वो निसफ शब से 7 मिनट दूर रखा गया था। इसके बाद 1956 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन से एटमी तजर्बात का आगाज़ हुआ तो घड़ी में निसफ शब में सिर्फ 2 मिनट जाने का वक्त दिया गया था, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है जी। सन 1991 में सर्द जंग के खात्मे के बाद घड़ी में दुनिया को खात्मे के सबसे ज़्यादा दूर दिखाया गया था। इस वक्त घड़ी में निसफ शब होने में 17 मिनट का कम कर दिया गया था। कहाँ वो 17 मिनट सर्द जंग के खात्मे का किया गया था 17 मिनट, और कहाँ अब 100 सेकंड। आप ये अंदाज़ा करें कि ये किस तरह से इस दुनिया में तब्दीलियों को सामने रखते हैं। वो जो है जो इल्म नजूम की एतबार से उन्होंने 5079 का वक्त लिया। स्टीफन हाइकन ने इजादात को इसका मौजू बनाया कि 200 साल बाद तबाह हो जाएगी। तो अब ये जो आप गौर करें इन बातों पर, तो जो डूम्स डे है इसमें भी कुछ हालात इस तरह के नज़र नहीं आते कि आप जो है ये दुनिया का खात्मा जो है वो उसको मद्देनज़र जो चीज़ें रखी गई हैं उसमें यही हैं, टेक्नोलॉजी, हथियार, फिर तबाहकुन हथियार जो हैं ये जिस तरह के तैयार किए जा रहे हैं इसको सामने रखा हुआ है इन्होंने। तो अब नाज़रीन किराम इस वक्त जो है ये बनाएंगे जो आखिर इसका जो इस साल वक्त का तयन करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है जानना, बड़ा दिलचस्पी भरा। ये मुझे तो इन चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी सब्जेक्ट से जो है वो खासी दिलचस्पी होगी, क्योंकि साइंटिफिक की दुनिया है, साइंस की दुनिया है। इस वक्त साइंटिफिक इजादात जो हैं अपने अरूज पर हैं। आप ये देखें स्टीफन हाइकन जो हैं
वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे कि उनका पूरा जिस्म खोखला हो गया था, वो बोल नहीं सकते थे। उन्होंने खुद ही मशीन, उस जिस चेयर पे वो बैठते थे उसके साथ इस तरह से उसको अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस तरह से ईजाद किए कि वो बोल नहीं सकते, वो समझा नहीं सकते, वो इशारों से लिख नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी पलकों के साथ उस चेयर को जो है इस तरह से वो अटैच किया हुआ था, उसमें इक्विपमेंट्स ऐसे थे कि वो पलकों से जो कुछ कहना चाहते थे, समझाना चाहते थे, वो टाइप हो जाता था। और जो टाइप हो जाता था उसमें उन्होंने वो सारी जो है ये साइंटिफिक जो है ये जो इजादात हैं, ढेर सारे तजर्बात तो उन्होंने सिर्फ अपनी माजूरी में किए, सिर्फ कुर्सी में, एक माजूरी की कुर्सी जो साइंटिफिक कुर्सी थी उस पर बैठ के उन्होंने ढेर सारी इजादात की और उसी में उन्होंने पेशन गोई की कि दुनिया 200 साल बाद तबाह हो जाएगी और उसकी तबाहकारियों की वजह जैसा कि मैंने आपको बताया वो हमारी अपनी इजादात, अपनी सहूलियात होंगी। तो नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता है हम करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।